पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चलने वाली थर एक्सप्रेस दोनों मुल्कों में बसे लोगों की दिलों को जोड़ने का एक सस्ता और आसान जरिया हुआ करती थी। ये ट्रेन सर्विस हफ्ते में एक बार कराची और जोधपुर के दरमियान चलती थी, जो कि तकरीबन 700 किलोमीटर का फासला बनता है। होता यूं था कि भगत की कोठी जोधपुर से निकलने वाली ट्रेन पाकिस्तान में 0 पॉइंट खुखरा पर, जबकि पाकिस्तान से जाने वाली ट्रेन इंडिया के मोनाबाउ स्टेशन पर रुकती। वहां से मुसाफिर मकामी ट्रेन पकड़कर अपनी मंजिलों की जानिब रवाना होते। इस ट्रेन को खुखरा पर मोनाबाउ ट्रेन भी कहा जाता था। पाकिस्तान के मशरिक में इंडिया से लगने वाले 2912 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर पर तारीखी तौर पर 4 ऐसी पॉइंट्स रही हैं जहां से दोनों अतराफ के लोगों का आना जाना होता रहा है। उनमें वाघा, गंडा सिंह वाला और करतारपुर कॉरिडोर पंजाब, जबकि खोखरा पार सिंध में है। इस वक्त सिर्फ एक वाघा बॉर्डर फंक्शनल है, जबकि करतारपुर कॉरिडोर सिख यात्रियों के लिए पूरा साल खुला रहता है। थर एक्सप्रेस पहली बार अंग्रेज दौर में सिंध मेल के नाम से मुंबई और कराची के दरमियान शुरू हुई, जिसका मकसद राजस्थान और इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों को कराची पोर्ट से जोड़ना था। क्योंकि राजस्थान में बार बार कहत आते थे, उसलिए लोग गंदम, चावल और दीगर अनाज लेने यहाँ आते थे। इस रेल को राजा की रेल भी कहा जाता था, क्योंकि जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मीद सिंह ने इंडियन रेलवे को इस ट्रेन की पटरी बिछाने में मदद की थी। तकसीम हिंद के बाद ये ट्रेन हैदराबाद से जोधपुर तक चलती रही, लेकिन 1965 में पाक भारत जंग के बाद उसे बंद कर दिया गया। 41 बरस के बाद 17 फरवरी 2006 को थर एक्सप्रेस को दोबारा चलाया गया, लेकिन 2019 में मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करके हिंदुस्तान में जम करने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बिगड़ते ताल्लुकात के पेश नजर ये ट्रेनें बंद कर दी गई। आज सुबह मैं न्यूज़ देख रहा था, जिसमें उन्होंने बताया कि शेख रशीद साहब ने कि आज ये थर एक्सप्रेस बंद की जा रही है। थर एक्सप्रेस बंद की जा रही थी तो हमें वही डर था कि थर एक्सप्रेस बंद हो गई तो हमें जाने का मुसीबत पड़ जाएगी, इसलिए हमें अर्जेंट जाना पड़ गया। मैं एक हफ्ते के अंदर वापस घर जा रहा हूँ, इंडिया जा रहा हूँ, और एक अच्छी खुशी सी बात है कि मुझे यहाँ पर आवाम भी बहुत पसंद आई है पाकिस्तान की, और मैं भारत सरकार की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपस का जो मसला है भारत और पाकिस्तान का, वो सुलझाए। सहरा थर तकरीबन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका 85% इंडिया और 15% पाकिस्तान में आता है। इंडिया के गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर से लगने वाले सिंध के जिला उमरकोट में 52%, जबकि थरपरकर में तकरीबन 43% आबादी हिंदू बिरादरी पर मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ के न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान बिरादरियां भी सदियों से सरहद के उस पार लोगों से रिश्तों में जुड़े रहे हैं। ये ट्रेन बंद होने के बाद उनका एक दूसरे के यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल बन गया है। राजस्थान के उस्मान अली सर तकरीबन 14 बरस के बाद वाघा बॉर्डर के रास्ते 5 दिन का सफर करके उमरकोट पहुंचे हैं। बसे से मुझे साउथ माल गुजारी हो 4-6 महीना थी हो, वो उधर खाई दे रहा है। मुझे रिश्तेदार मुझे भेण वॾी जमार जी है, हाँ ही सारा मुझा रिश्तेदार नानाणो है, इन मिलण जे वास्ते जरूरी इन जे लाइ बस अड्डा में जॾहिं आयुसि इन रस्ते थार एक्सप्रेस में, रात जो 10 बजे जोधपुर का चढ़ियासीं। ॾिसमली रात 10 बजे 11 बजे पहुची वियासीं बेगपुर ख़ासि। हींअर सां मां आयो 5 ॾींहं जो रस्तो हुयो, वाघा वारो रस्तो हुयो, 5 ॾींहं मां पहुतो आहियां। ख़र्च तो ईअं घणो थी वियो, टाइम भी घणो लॻो। उमरकोट के रहायशी भोम सिंह सोढो एक सरकारी मुलाजिम और दरमियानी दर्जे के काश्तकार हैं। वो इस वक्त वीडियो कॉल पर अपनी अहलिया और बेटी से बात कर रहे हैं, जो कुछ महीनों से राजस्थान में हैं। कि मेरी शादी वहाँ इंडिया में हुई है, तो मेरे ससुराल भी वहाँ है। मैंने 10 में की, आज 14 साल हो चुके मेरी शादी को। अभी 14 साल हो गए मैं वापस नहीं गया हूँ इंडिया, और अभी मेरे घर वाले भी वहाँ है, मेरी बेटी भी वहाँ है। तो उनको भी यहाँ से पहले कोरोना में ऐसा हुआ कि ये पूरे रानी बत्ती मेरी घरवाली शारजा से आई है। देखिए कितना बड़ा सफर तय करके यहाँ पर पहुंची, क्योंकि यहाँ से तो कोई है नहीं सफर, तो इससे हमें बहुत बड़ी एक तकलीफ होती है। ये ट्रेनें दोनों मुल्कों में बसे लोगों को आपस में जोड़ने के अलावा यात्राओं के लिए आने वाले लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करती थी। हजारों साल से ये रूट इस्तेमाल हुआ गया है, हिंदुस्तान के हर एक कोने से आदमी ने ये रूट इस्तेमाल किया है रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह से। हमारा अमरकोट के अंदर यहाँ पे शिव मंदिर है, यहाँ पे यात्री पहले आके अपना डेरा लगाते थे, यहाँ से फिर ठट्ठा जाते थे, वहां पे माता जी का मंदिर है, वहां से फिर कराची के शिव मंदिर जाते थे,
अपनी शिवरात्रि का फेस्टिवल मनाते थे और फिर नवरात्रियों के लिए वहां से हिंगलाज, जो आज नानी मंदिर कहा जाता है, लसबेला कहा जाता है, वहां तक जाते थे। तो ये रूट जब से बंद हुआ है तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ, दोनों कौमों को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनको तकलीफ हुई है। उनका ये फर्ज बनता है कि इस रूट को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि लोग आ जा सके, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ी जा सके। तो इसकी इंतहाई सिग्निफिकेंस है और जितनी जल्दी दोनों कंट्रीज इस पे एक्शन उठाती हैं या काम करेंगी, उसमें दोनों ही लोगों को, मुल्क के लोगों को फायदा होगा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाली ट्रेन की मोतली मसला कश्मीर की संगीनी को उजागर करती है। दूसरी जानिब सरहद के दोनों जानिब लोगों को दरपेश मुश्किलात को भी उजागर करती है। इसलिए जरूरी है कि सफारती दबाव के मुतबादल और तामीरी रास्ते तलाश किए जाएं। उससे हम न सिर्फ दोनों अतराफ के लोगों को दरपेश मुश्किलात कम कर सकते हैं, बल्कि दोनों मुल्कों में हम आगे की राह भी हमवार कर सकते हैं।